हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे आरओ एग्जाम के लिए हिंदी का टेस्ट, जो कि ये टेस्ट है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का। इसको हम सॉल्व करते हैं। ये काफ़ी अच्छा टेस्ट है। चलते हैं। पहले हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है, विरंच का उचित पर्याय है क्या है। 4 ऑप्शन है, कमल नयन है, ब्रह्मा है, नहार है, शार्दुल है। यहाँ पे जो इसका राइट आंसर है वो राइट आंसर क्या हो जाएगा, होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ब्रह्मा का जो उचित पर्याय हो जाएगा वो विरंच हो जाएगा, और शार्दुल क्या होता है, शेर का होता है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, पुरंदर पुरंदर कहा जाता है। किसको पुरंदर कहा जाता है, सुरपति को, शक्र को, मधवा को और सभी को। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये सभी को पुरंदर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, किंकर शब्द का अर्थ पूछ रहा है। किंकर शब्द का अर्थ क्या है। ऑप्शन है भृत्य, अनुचर, परिचारक और सभी। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा, बताइए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इसका सभी जो है ये किंकर शब्द के अर्थ है। अगला है स्वर्ण। स्वर्ण का पर्याय नहीं है। 4 ऑप्शन यहाँ पे है। जातरूप जो है वो स्वर्ण का पर्याय है। पुष्कल जो है वो क्या है, स्वर्ण का पर्याय है। हेम जो है वो क्या है, स्वर्ण का पर्याय है। पर्याय क्या नहीं है, समीकरण। ठीक है, समीकरण स्वर्ण का पर्याय नहीं है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, जिष्णु। जिष्णु का उचित पर्याय क्या हो जाएगा। जिष्णु का उचित पर्याय हो जाएगा, यहाँ पे 4 ऑप्शन है, विभुत है, विभुदेश है, मेदिनी है, दुजराज है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 का ऑप्शन नंबर बी। जिष्णु का जो उचित पर्याय हो जाएगा वो हो जाएगा विभुदेश। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे सामने, वायस कहा जाता है। किसको वायस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है करट को, ऑप्शन नंबर बी है कार को, ऑप्शन नंबर सी है पिशुन को, ऑप्शन नंबर डी है सभी को। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सभी को वायस कहा जाता है। करट को भी, कार को भी और पिशुन को भी। ये सभी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 7, हुतभुक का पर्याय क्या है। 4 ऑप्शन है, वैश्वानर है, अंबक है, पाथोज है और मंदार है। यहाँ पे जो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 7 का हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा, ए। जो ये वैश्वानर है वो क्या है, हुतभुक का पर्याय है। पाथोज क्या होता है, पाथोज कमल होता है। ठीक है, अम्ब क्या होता है, अम्ब मीन्स क्या होता है, जल होता है। सहस्रास्त्र जो है इसका अर्थ क्या है, ये हमें बताना है। सहस्रास्त्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है जगन्नाथ, ऑप्शन नंबर बी है पुरोहित, ऑप्शन नंबर सी है सैंधव, ऑप्शन नंबर डी है तुहिन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पुरोहित जो है वो सहस्रास्त्र का अर्थ है, पुरोहित हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला यहाँ है, कबूतर का पर्याय नहीं है। क्या है जो कबूतर का पर्याय नहीं है। परेवा जो है वो क्या है, कबूतर का पर्याय है। ठीक है, हारीत जो है वो भी कबूतर का पर्याय है, और रक्तलोचन है जो वो भी कबूतर का पर्याय है। कबूतर का पर्याय कलघोष नहीं है। ठीक है, कलघोष क्या है, कबूतर का पर्याय नहीं है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है ऑप्शन नंबर 10, आकाश का पर्याय नहीं है। इसमें से क्या है जो आकाश का पर्याय नहीं है। अटल जो है वो क्या है, आकाश का पर्याय ठीक है नहीं है। दिव्य इसका पर्याय है, नाक इसका पर्याय है, फलक इसका पर्याय है। अटल वो होता है जो चीज़, अटल किसको कहते हैं, पर्वत को, है ना। अटल हो गया, अचल हो गया, अचला किसको कहते हैं, अचला हो गया पृथ्वी, है ना। ये क्वेश्चन जो अचला वाला है, ये क्वेश्चन री एग्जाम जो आपका भी होना है, इसी का जो पहले 2023 का जो कैंसिल हो गया था आर का, उसमें पूछा गया था। अगला है क्वेश्चन नंबर 11, उसका लड़का लंबा है। इसमें क्या है जो विशेषण है। क्या लड़का है विशेषता इसकी, लंबा विशेषता है, उसका विशेषता कोई नहीं। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि लंबा होना, छोटा होना, मोटा होना, दुबला होना, पतला होना, सुंदर होना, काला होना, गोरा होना, ये क्या है, ये सब किसी भी व्यक्ति की विशेषता है। तो इसमें अगर आपसे पूछे यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे विशेष, इसकी जगह पे विशेषण की जगह पे आपसे विशेष पूछता है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, विशेष लड़का हो जाता, और इसकी विशेषता क्या है, लंबा होना इसकी विशेषता है। ठीक है, अगला यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 12, जो कि पांडु शब्द असल में क्या है, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन है, विशेषण है, विशेष है, दोनों है और कोई नहीं है। यहाँ पे इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पांडु शब्द जो है वो विशेषण और विशेष दोनों है। ठीक है, अगला यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 13, कह रहा है चतुर व्यक्ति से प्रश्न पूछो, इस वाक्य में क्या विशेषण है। अभी मैंने आपको बताया था, दुबला, लंबा, पतला, गोरा, काला, है ना, और इसमें आपका होशियार और चतुर भी आ जाएगा। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि चतुर होना एक विशेषता है। किसकी विशेषता है, इस व्यक्ति की विशेषता है। तो व्यक्ति क्या हो जाएगा, यहाँ पे विशेष हो जाएगा। ठीक है, विशेष हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, वह आदमी जो कल आपके घर आया था बहुत बड़ा ठग है। इसमें कितने, इस वाक्य में कितने विशेषण है ये आपको बताने हैं। यहाँ पे ऑप्शन है 3 है, 4 है, 2 है और 5 है। देखते हैं, बहुत बड़ा, ठीक है, एक तो बड़ा हो गया। ठीक है, बड़ा होना क्या है, विशेषता है ना, और दूसरा यहाँ पे क्या है, ठग होना भी क्या है, विशेषता है ना, ठग होना भी विशेषता है। वह क्या है, वह क्या है, वह भी तो सार्वनामिक विशेषण है ना, वह भी सार्वनामिक विशेषण है। तो एक ये हो गया, वह हो गया, दूसरा बड़ा होना हो गया, तीसरा क्या हो गया, ठग है, चतुर है, दुबला है, पतला है, क्या है, ये भी तो विशेषता हो गई, ये तीसरा हो गया। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 3 इसमें विशेषण है। अगला है 15 का, दुष्चरित्र व्यक्ति से संबंध नहीं रखना चाहिए, रेखांकित शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस वर्ग में है। क्या है, दुष्चरित्र, दुष्चरित्र व्यक्ति से संबंध नहीं रखना चाहिए। दुष्चरित्र क्या है ये आपको बताना है। यहाँ पे ऑप्शन है, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है और क्रिया विशेषण है। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दुष्चरित्र होना, है ना, अच्छा चरित्र होना, चरित्रवान होना, ये क्या है, विशेषता है, यानी कि विशेषण है। अगला यहाँ पे है, लाखों लोगों ने इसे महसूस किया, इस वाक्य में विशेषण है। कौन सा चीज़ है जिसमें विशेषण है। ठीक है, विशेषता क्या है, महसूस है, ऑप्शन में लोगों है, लाखों है और इसे है। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि लाखों जो है एक संख्यावाचक क्या हो जाएगा, विशेष हो जाएगा। अगला यहाँ पे है राइट क्वेश्चन हमारा 17, विशेष वह शब्द होता है जो
कौन होता है ये हमको बताना है, विशेष क्या है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है किसी शब्द की विशेषता बताता है, ठीक है, ये तो विशेषता बताता है तो विशेषण हो जाएगा। जिसकी विशेषता बताई जाती है, जिसके द्वारा विशेषता बताई जाती है, कोई नहीं। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा ए 17 का है, क्योंकि किसी व्यक्ति की विशेषता बताता है और जिसके द्वारा बताई जाती है वो विशेषण होता है। विशेषता कौन बताता है, जैसे कि ये हो गया लड़का काला। कंफ्यूजन हो सकता है इसमें, क्योंकि मुझे भी यहाँ पे कंफ्यूजन हो गई थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा था, विशेषता बताता है और विशेषता किसके द्वारा बताई जाती है, दोनों में फर्क है ना। अब लड़का काला है तो लड़का क्या हो जाएगा, विशेष हो जाएगा, ठीक है। इसके द्वारा ही तो इसकी विशेषता बताई जा रही है ना, विशेष इसके द्वारा। कि लड़का काला है, ऐसे आप बोलोगे कि काला है तो क्या कोई मतलब ये समझ पाएगा किस बारे में आप बोल रहे हैं कि काला है ना, तो इसके द्वारा विशेषता बताई जाती है, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। अगला यहाँ पे है 18, वह एक अच्छा विद्यार्थी है। इस वाक्य में विशेष क्या है, अच्छा क्या हो गया, विशेषण हो गया। विद्यार्थी क्या हो गया, विद्यार्थी होना क्या है, बताइए। विद्यार्थी होना क्या है, विशेषण है ना। एक क्या है, ये भी एक संख्यावाचक विशेषण है। मोहन क्या है, विशेष, क्योंकि मोहन ही अच्छा है, मोहन ही विद्यार्थी है, तो विशेष क्या हो जाएगा, मोहन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, राइट। समझ आ रहा है आपको। 19 नंबर क्वेश्चन है, 8 बड़े चोर पकड़े गए थे पुलिस की लापरवाही से, आधे चोर भाग गए, कौन से हिस्से में विशेषण विशेष संबंध नहीं है। ऑप्शन ए है बड़े चोर, आधे चोर, पुलिस की लापरवाही और 8 बड़े चोर। यहाँ पे इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पुलिस की लापरवाही से क्या हुआ, आधे चोर जो है भाग गए, ठीक है। इस हिस्से में किसी भी तरीके का विशेषण विशेष से संबंध नहीं है, ओके। अगला यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 20, कह रहा है कि कौन सा विशेषण है, क्रोधी है, कंटक है, चुनौती है, राही है। यहाँ पे विशेषता क्या है, बताइए। यहाँ पे विशेषता क्या है, क्रोध करना तो विशेषता ही है ना, क्रोधी करना, क्रोधी होना है ना, और प्रेमी होना, ये सारी से क्या है, किसी पे गुस्सा करें तो किसी पे प्रेम करें, ये सारी चीज विशेषता में थी। तत्सम शब्द के रूप में शुद्ध कौन सा है, आपको इसमें से तत्सम जो शब्द है वो चूज करना है जो कि शुद्ध है। साटिका ये किसका होता है, छड़ी का होता है। रज्जु, अवगुंठन, ठीक है, और तीनों ही क्या है, ये तीनों ही आपके तत्सम शब्द हैं और तीनों के तीनों सही है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। अगला यहाँ पे है बारात का तत्सम रूप क्या हो जाएगा। बारात का जो तत्सम रूप हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर, कौन सा होगा बताइए। ऑप्शन नंबर ए है वरात, ऑप्शन नंबर बी है बारात, ऑप्शन नंबर सी है बरात और ऑप्शन नंबर डी है वरयात्रा। यही वाला आपका तत्सम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वरयात्रा। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है मोती का तत्सम रूप है, क्या है, मोती है, मौक्तिक है, मुक्तक है और कोई नहीं है। यहाँ पे इसका राइट आंसर जो होगा 23 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि मौक्तिक जो है वो मोती का तत्सम रूप है ना। नेक्स्ट मिट्टी का तत्सम रूप है, मिट्टी का तत्सम रूप क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए है मृतिका, ऑप्शन नंबर बी है मट्टिका, ऑप्शन नंबर सी है मृतिका, ऑप्शन नंबर डी है मुट्ठी। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 24 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि जो मृतिका है वो है मिट्टी का तत्सम रूप, ठीक है। ऑप्शन गलत है। कौन सा सब तद्भव है ये आपको बताना है। उलूक है, पुस्तक है, अटारी है और कूप है। तद्भव को आपको चुनना है। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो अटारी है वो क्या है, तद्भव रूप है। इसका जो दसम होता है वो होता है अट्टालिका, ठीक है, अट्टालिका। अगला यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा तत्सम शब्द है ये आपको बताना है। सपूत है, सरीसृप है, सांकल है और शांच है, ठीक है, क्या है, सांकल है। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, तत्सम को सब चूज करना है आपको है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 का ऑप्शन नंबर बी, जो सरीसृप है वो क्या है, तत्सम है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, कौन सा सब तद्भव है वो आपको बताना है। ज्योत्सना है, शकल है, श्रोण्य और परीक्षा है। यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो शकल है वो क्या है, एक तद्भव शब्द है ना। लेकिन कई बार हमको इस चीज़ में कंफ्यूजन हो जाती है, बिकॉज जब आप अगर आप रामायण पढ़ते होंगे तो आपको पता है कि बहुत जो रामायण में संपुट होते हैं ना, उसमें जब सकल शब्द का यूज होता है तो क्या वो संस्कृत है या तद्भव है ना। जैसे कि नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी, है ना। तो यहाँ पे क्या है, सकल वर्ड का यूज है, बट ये क्या है, तद्भव है। कंफ्यूजन मत करिएगा। अगला है अखरोट का तत्सम क्या हो जाएगा। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, अच्छेकट, ठीक है, अच्छाकट है, अछवट है, अछोट है और अच्छेवट है। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 28 का ऑप्शन नंबर सी, अछोट, ठीक है। सही तत्सम शब्द कौन सा है ये आपको बताना है। पालपत्र है, उलूखल है, परिव्राज है और सभी। यहाँ पे इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि सभी के सभी क्या है, तत्सम है। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर का, कौन सा सब तत्सम नहीं है ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन है, बलिवर्ध है, ईख है, मधुक है और कनिष्ठ है, ठीक है। यहाँ पे इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 30 का वो होगा ऑप्शन नंबर 30 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ईख जो है क्या है, ईख का क्या होता है, इच्छ होता है। इच्छ जो है वो तत्सम है, ईख जो है तद्भव है। अगला है 31 क्वेश्चन, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है वो आपको बताना है। 4 ऑप्शन है, पुष्पांजलि है, निरापराध है, भास्कर है, उज्जवल है। यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यहाँ पे निरपराध होता है, निरापराध नहीं होता है, क्या होता है, निरपराध होता है, ठीक है, निरपराध होता है। अगला यहाँ पे है अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको चूज करना है। यहाँ पे है वाड़म्य है, उत्कर्ष है, वैमनश है और मिथिलेश कुमारी है। यहाँ पे जो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि मिथिलेश कुमारी जो होता है, मिथिलेश होता है, मिथि, ठीक है, मिथिलेश ये होता है, मिथिलेश कुमारी, मिथिलेश नहीं होता। अगला यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 33, एक शब्द अशुद्ध है, कौन सा है वो आपको बताना है। दैहिक है, नौकरी है और पौड़ है, पौरुष है। यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नौकरी होता है, नौकरी, ठीक है। अगला यहाँ पे अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द चूज करना है। ऑप्शन नंबर ए है, चरमोत्कर्ष है, ऑप्शन नंबर बी वाड़म्य है, ऑप्शन नंबर सी रुत्थान है, ऑप्शन नंबर डी जो है वो हृदय कशिप है। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर डी, हृदय कशिप होता है, कशिप, ठीक है।
कशिप यहाँ पे छोटी की पाई लगती है, हिरण्य के बाद में कशिप हो जाता है, ऐसे कशिप कशिप, ठीक है। अगला यहाँ पे है अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, कौन सा अशुद्ध वर्तनी वाला है ये आपको बताना है। पहला यहाँ पे है प्रतिदर्श ऑप्शन में, फिर है कुची, फिर है दृष्टा, फिर है आहार। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 35 का शी, दृष्टा। दृष्टा ऐसे होता है, ठीक है, दृष्टा इस तरीके से भी दृष्टा दृष्टा, ठीक है। अगला यहाँ पे है अशुद्ध वाक्य है जो कि आपको बताना है। गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहल्या था, इस कार में बहुत विलंब हो गया। रसगुल्ला बहुत स्वादिष्ट है, एक गुलाम की माला खरीद लेना। यहाँ पे गुलाम नहीं गुलाब होगा, टाइपिंग मिस्टेक हो गई इधर। यहाँ पे इसका 36 का राइट आंसर हो जाएगा एक गुलाब नहीं, ठीक है, गुलाब की एक माला हो जाएगी। एक माला होगी, एक माला होती है, एक गुलाब की माला नहीं होती है, या फिर ऐसे माला होना होगा। यहाँ पे ये हो गया गुलाब, ठीक है, पूरे माले में एक ही गुलाब पड़ा है ना। आप क्या करोगे, गुलाबों की एक माला खरीदोगे ना, जिसमें ढेर सारे गुलाब यूज हो, ठीक है। अगला यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 37 जो कि है कह रहा है कि कौन सा शब्द वर्तनी जो है उसकी ठीक है। उज्ज्वल है, इच्छु है, प्रकांड है, सभी की। यहाँ पे इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा वो आपको बताना है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर डी जो है, क्योंकि इसके सब जो दिए गए ऑप्शन है सभी की वर्तनी जो है वो शुद्ध है। 38 है, कह रहा है कौन सा शब्द वर्तनी गलत है, ये आपको बताना है। कैवल्य है, चरमोत्कर्ष है, कौशल्या है और सभी की। यहाँ पे इसका राइट आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि जो दिए गए ऑप्शन सभी के सभी गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि कैवल्या होता है चरमोत्कर्ष के बाद में, यहाँ पे कौशल्या में क्या होता है, सा जो है वो सलजम वाली रहती है, ठीक है। अगला है 39 क्वेश्चन, कह रहा है कि कौन सा शब्द जो है शुद्ध है। कौरवकर्षण, जाज्वल्यमान और प्रफुल्लित और प्रेषित। यहाँ पे ये सारे ऑप्शन हैं आपके सामने। यहाँ पे आपको राइट आंसर चूज करना है। राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कौरवकर्षण जो है बाकी जो कि शुद्ध है, बाकी दिए गए ऑप्शन जो है वो गलत है, ठीक है। अगला यहाँ पे है कैट भारी शब्द गलत है, ठीक है। अशुद्धि कौन सी है आपको बतानी, कैसी शुद्धि है। यहाँ पे कैट भारी में क्या है, मात्रात्मक शुद्धि है या संधि संबंधी शुद्धि है, समाज संबंधी शुद्धि है या विशेषण रचना दोष है। इसमें क्या है ये आपको बताना है, ठीक है। यहाँ पे कौन सा रचना दोष है वो आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका राइट कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 40 का ए, मात्रात्मक, ठीक है। कैट भारी शब्द जो है वो मात्रात्मक, इसका इसमें अशुद्धि है, ठीक है। अगला यहाँ पे है अपने सहारा रहने वाला, कौन सा हो जाएगा, अपने सहारे रहने वाला जो है वो क्या है, स्वावलंबी उसको कहते हैं, आत्मनिर्भर कहते हैं, बलिष्ठ कहते हैं, आत्मविश्वासी कहते हैं। 41 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्वावलंबी हो जाएगा, जो कि अपने सहारे रहने वाला। आत्मनिर्भर यानी कि जो सेल्फ डिपेंडेंट, मतलब जो सेल्फ डिपेंडेंट हो वो क्या होता है, आत्मनिर्भर होता है। सेल्फ बिलीव यानी कि आत्मविश्वासी, है ना। अगला यहाँ है अप्रेम का सही मतलब है। अप्रेम का सही मतलब क्या हो जाएगा, प्रमाण शब्द द्वारा सिद्ध, प्रमाण से सिद्ध न होने वाला, परिमित जो वस्तु अदृश्य हो। अप्रमेय का क्या हो जाएगा, अप्रमेय को आपको बताना है। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो प्रमाण से सिद्ध न होने वाला हो उसे अप्रमेय कहते हैं, ठीक है। अगला यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है किसी पर विजय प्राप्त करने की प्रबल इच्छा उसे क्या कहते हैं, विजित कहते हैं या विजेता कहते हैं या जिज्ञासु कहते हैं या जिज्ञासु कहते हैं। यहाँ पे इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो जिज्ञासु होता है, ठीक है, वो क्या होता है, किसी पर विजय पाने की इच्छा, प्रबल इच्छा रखता है, ठीक है। जिज्ञासु क्या होता है, जानने की इच्छा होता है। विजेता जो कि विजय कर चुका है। जो स्त्री सूर्य ना देख सके उसे क्या कहते हैं ये आपको बताना है। शास्त्र प्रज्ञा कहते हैं उसे, या अशूरपश्या कहते हैं, या स्त्रोण कहते हैं, दुर्निर्वाण कहते हैं। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इसे अशूरपश्या कहते हैं, जो स्त्री सूर्य ना देख सके। कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने हेतु किया गया समझौता क्या होता है, क्या कहते हैं इसको, कर्मठता कहते हैं, ठेकेदारी कहते हैं, बेलदारी कहते हैं या संविदा कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये संविदा, जैसे कि संविदा पे जॉब्स नहीं होती हैं गवर्नमेंट की, जैसे कि टीचर्स वाली, अभी संविदा पे जो जॉब्स चल रही है ना। क्वेश्चन 46 कह रहा है जिसकी पहले से कोई आशा ना हो उसे क्या कहते हैं, प्रत्याशित कहते हैं, आशातीत कहते हैं, आशाजनक कहते हैं या अप्रत्याशित कहते हैं। तो यहाँ पे जिसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अप्रत्याशित, जिसकी पहले से कोई आशा नहीं की गई हो। आशातीत क्या होता है, जो जिसकी पहले से आशा की गई हो, है ना। जिसका पति विदेश गया हो इसे क्या कहते हैं, नवोड़ा, नवोड़ा किसे कहते हैं, नई बहू को कहते हैं ना। और प्रेषित पातिका, ठीक है, और प्रवस्थक पातिका, प्रवस्थ पातिका, आगत पातिका। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिसका पति प्रदेश गया है उसे प्रेषित पातिका कहते हैं, जिसका पति प्रदेश से आने वाला है उसे आगत पातिका कहते हैं। क्वेश्चन 48 है पैर से सिर तक, इसे एक वर्ड में बोलना हो तो कैसे बोलेंगे, सिखनक कहेंगे या सिरों पर कहेंगे या पदमस्तक कहेंगे या आपादमस्तक कहेंगे। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इसे कहेंगे आपादमस्तक, है ना। आपाद यानी कि पैर और मस्तक यानी कि सर। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है 49, राज्य द्वारा जारी आदेश को क्या कहते हैं, अधिनियम कहते हैं, अध्यादेश कहते हैं, अधियाचन कहते हैं, अधिसूचना कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे कहते हैं ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अध्यादेश, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 50, कह रहा है अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला क्या हो जाएगा, अत्याक्रोशी हो जाएगा, दुराग्रही हो जाएगा, दुर्घोष हो जाएगा, दुष्ट हो जाएगा। अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दुराग्रही, ठीक है। दुराग्रही यानी कि अनुचित बात थी फिर भी उस पर आग्रह कर गए। क्वेश्चन नंबर 51 है, कह रहा है निषिद्ध का विलोम नहीं है, क्या नहीं है, विहित है, वर्जित है, अनुशंसित है और स्वीकृत है। यहाँ पे इसका जो विलोम नहीं है निषिद्ध का वो हो जाएगा 51, ऑप्शन नंबर बी, है ना। वर्जित, वर्जित में क्या होता है, वर्जित होता है किसी चीज़ को करने से मना किया गया हो, है ना, या वो चीज़ वर्जित हो करना।
अगला यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 52, शुष्क का विलोम नहीं है। क्या शुष्क का विलोम नहीं है? आर्द्र ऑप्शन में है, नम है, रुक्ष है और तर है। यहाँ पे जो इसका ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या है, शुष्क का विलोम नहीं है। रुक्ष जो है, रुक्ष का विलोम हो जाएगा मृषण, ठीक है, मृषण हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, स्थूल का विलोम नहीं है। क्या चीज़ है जो स्थूल का विलोम नहीं है? 4 ऑप्शन है, सूक्ष्म है, तन्वी है, दुर्बल है, शाश्वत है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपके सामने क्या हो जाएगा? यहाँ पे राइट आंसर 53 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शाश्वत जो है वो क्या है? स्थूल का विलोम नहीं है। शाश्वत का मतलब होता है जो चीज़ अनंत टाइम से चली आ रही हो वो शाश्वत होती है ना। 54 का पृच्छक का सही विलोम क्या है ये आपको बताना है। ऑप्शन है एकत्र, संयुक्त, थकित और सुगठित। यहाँ पे इसका राइट आंसर आपको पृच्छक का राइट आंसर है 54 का ऑप्शन नंबर बी। पृथक में होता है, पृच्छक में होता है अलग अलग, संयुक्त में होता है इकट्ठा या एक संघ, है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त। एकत्र का विलोम पृथक हो जाएगा, थकित का अथकित हो जाएगा। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है 55, उपयोग शब्द का विलोम है। क्या उपयोग शब्द का विलोम है? 4 ऑप्शन है, निरुपयोग है, दुरुपयोग है, दुष्प्रयोग है और सभी है। यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि उपयोग का जो सही हो जाएगा आंसर वो सभी के सभी सही है। गलत युग्म जो है आपको यहाँ पे चुनना है। 56 में कह रहा है कि दक्षिण का क्या होता है? वाम होता है, अधम का निरुद्धम होता है और विधि का निषेध होता है और बर्बर का क्या होता है? शब्द होता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अधम जो है वो निरुद्धम जो है वो। उधम का विलोम जो होता है वो आलस्य भी होता है और आलस्य भी होता है और निरुद्धम भी होता है, ठीक है। यहाँ पे इसलिए ये गलत है क्योंकि यहाँ पे आलस, शायद इसमें आलस दे रखा होगा टेस्ट में, इसलिए इसको सही माना है, ठीक है। तो आलस और निरुद्धम दोनों होते हैं उधम का विलोम, ध्यान रखिएगा। अगला यहाँ पे आपका राइट आंसर चूज करना है आपको फिर से कि 57 क्वेश्चन है, कह रहा है शुद्ध विलोम युग्म कौन सा है? अल्पा की क्या बहुज्ञ है और संयुक्त का संयुक्त है, समस्त का अभ्यस्त है और अज्ञ का अनभिज्ञ है। यहाँ पे इसका राइट आंसर आपको चूज करना है, क्या हो जाएगा? 57 का राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त का संयुक्त है और अल्पा की क्या बहु। बताइए इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अल्पक या बहु। अल्प में होता है कम, बहु में होता है ज़्यादा, ठीक है। संयुक्त जो होता है वो उसका अल्पक है। संयुक्त का क्या हो जाएगा? मतलब संयुक्त क्या हो जाएगा? संयुक्त में होता है एक साथ, है ना, और पृथक, है ना। पृथक में होता है क्या? अलग होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 58 नंबर क्वेश्चन है, विलोम की दृष्टि से अशुद्ध आपको बताना है कौन सा है। यहाँ पे इसका राइट आंसर है कौन सा है आपको चूज करना है। सचल का अचल हो जाएगा, निरपेक्ष का सापेक्ष हो जाएगा, मौलिक का अनुदित हो जाएगा, बंधन का मोक्ष हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चल का अचल होता है, ठीक है, सचल का अचल नहीं होता है। बाकी दिए गए ऑप्शन सही है। 59 क्वेश्चन है, साथी का विलोम होगा। साथी ऑप्शन में है, विरोधी है, पराक्रमी है और परोक्षी है। साथी का विलोम क्या हो जाएगा? साथी का विलोम हो जाएगा विरोधी, है ना। अगला क्वेश्चन है आपका लास्ट वन, ईप्सित का विलोम होगा। 4 ऑप्शन है, अनुपसा है, अभीप्सित है, अनीप्सित है, परोक्षी है। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ईप्सित का अनीप्सित। ईप्सित का राइट विलोम जो हो जाएगा वो हो जाएगा अनीप्सित। तो हमने ये जो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का 9 नंबर का टेस्ट था वो हमने कर लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, आपने कुछ इसमें अच्छा सीखा है, तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।